भारत का राष्ट्रधाम संकल्प भूमि सयाजीबाग वडोदरा। यहाँ पर 23 सितंबर को हर वर्ष पवित्र संकल्प दिवस के रूप में यहाँ पर 2006 से शुरुआत हुई और अब यह पर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच गया। करीब 27 देशों के प्रतिनिधि यहाँ आ चुके। लेकिन एक बात मुझे विशेष रूप से कहने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आना पड़ा कि बहुत सारे भाइयों की ऐसी शिकायत आ रही है कि हमें निमंत्रण नहीं मिला। तो किसी को भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ इसलिए आना है क्योंकि बाबा साहब के इस भूमि पर अश्रु गिरे और बाबा साहब के इस भूमि पर कदम पड़े और जो बाबा साहब के अश्रु गिरे वही संविधान की स्याही थी और जो बाबा साहब ने संकल्प लिया वही संविधान की कलम थी। और अपने संकल्प से बाबा साहब ने इस देश को भारत का संविधान दिया और भारत के संविधान में समता के अधिकार से आपको इस देश का हुक्मरान बनने तक का अधिकार दिया। यानी आप इतने सक्षम हैं कि आप हवाई जहाज में भी और आप फर्स्ट क्लास में भी और हर तरह से यात्रा कर सकते हैं अपनी कार से भी। आपको महल दिए, आपको कार दी, इतनी सारी सुविधाएं दी। तो जो लोगों को इतनी सुविधा मिली उनका तो फर्ज ये बनता है कि वो संकल्प भूमि पर, इस भूमि पर आए, उस भूमि पर को नमन करने के लिए, नतमस्तक होने के लिए आए कि यहाँ से, इस भूमि से आपको देश का सबसे बड़ा अधिकार मिला कि आप इस देश के हुक्मरान तक बन सकते हैं। सबसे बड़ा उच्च कोटि तक का अधिकार मिला आपको। जानवरों जैसे जीवन से इंसान जैसा जीवन दिया। आप, हम सब बहुजन समाज के लोग एक सड़े हुए तालाब का पानी नहीं पी सकते थे जिसमें कुत्ता पानी पी सकता है, लेकिन हम नहीं पी सकते। आपको स्वच्छ पानी पीने तक का अधिकार दिया। आप इतने बड़े सक्षम हैं, आपको तो अपने खर्च से आना चाहिए और बिना निमंत्रण के आना चाहिए। चारों धाम पर यात्रा करने वाले लोग, क्या कोई कभी निमंत्रण आता है उनको? तो आपको पवित्र संकल्प भूमि से निमंत्रण क्यों चाहिए? हमको तो आशा है आप अपना निमंत्रण ना समझ के, आप अपना फर्ज समझकर इस भूमि पर आएँ। अगर आप सक्षम हैं तो 2-4 लोगों को अपने किराए से लेके आएँ। हम भी व्यवस्था करते हैं। 3-3 बाड़ी, मतलब 3-3 बारात घर हमने बुक किए हुए हैं, गरीब लोगों के लिए बुक किए हुए हैं। भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, गद्दे वगैरह सब की व्यवस्था है, लेकिन वो गरीब लोगों के लिए। आप जब सक्षम हैं तो किसी को लेकर भी आएँ और उनको अपने लेवल से सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। तो आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें निमंत्रण का। जिन लोगों को गलती से निमंत्रण चला गया है वो ये समझ लें कि आपको याद दिलाया गया है कि ऐसी भी भूमि है जहाँ से देश के हर नागरिक को बराबरी के अधिकार से, यह ऐसा राष्ट्रधाम है कि इस राष्ट्रधाम से सब कुछ प्राप्त हुआ है आपको। हमारे 5000 वर्षों से हमारे पूर्वज पता नहीं कहाँ किस किस मंदिर मस्जिद किस धार्मिक स्थान की पूजा कर रहे थे, लेकिन अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो बाबा साहब की पवित्र संकल्प भूमि पर जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, वहाँ से पूरे देश के हर नागरिक की तकदीर बाबा साहब ने बदल दी और इस देश को दिया आधुनिक भारत का संविधान, जिसमें देश के समस्त नागरिकों को बराबरी के अधिकार से सबको इक्वल मानव जीवन मिला। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हाँ, जैसा कि राजेश जी आपने पूछा है कि पवित्र संकल्प दिवस जो यहाँ पर 23 सितंबर को मनाया जाता है, क्या क्या सुविधाएं हम सब लोग मिलकर करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये 3 बारात घर हैं यहाँ पर। ये तीनों हमने संकल्प भूमि ट्रस्ट की तरफ से बुक किए हुए हैं। गद्दे, तकिए, पानी, खाने की सारी व्यवस्था यहाँ पर हम देते हैं। और ये जगह बहुत दूर नहीं है। यहाँ पर ये संकल्प भूमि है और ये बाबा साहब के नाम पर संकल्प स्टे ब्रिज है। इस स्टे ब्रिज को पार करके आप सीधे इस जगह पर आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ आपको जो भी संभव है वो सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलेंगी। फिर भी आपको एक बात मैं एडवांस में बोल दूं, क्योंकि ये बाबा साहब का मेला है, कोई भी असुविधा रह जाएगी तो उसके लिए हमें क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ पर भोजन भी बनता है और एक भोजन टीम जो स्वयं हमारे राजेश राठौड़ जी चलाते हैं, तो एक भी भोजन टीम वो चलाते हैं और हमेशा ही कई वर्षों से वो टीम जो काम कर रही है, वहाँ पर भी आप भोजन ले सकते हैं, यहाँ पर भी भोजन ले सकते हैं। जहाँ भी आपको भोजन मिले आप ले सकते हैं। आप ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, यह ब्रिज
2015 में बाबा साहब के नाम पर संकल्प स्टे ब्रिज, क्योंकि संकल्प भूमि के पास में है, तो इस तरह इस ब्रिज का नाम संकल्प स्टे ब्रिज। पुल अपने समय के हिसाब से पुराना होने के कारण गिर गया, तो उसकी जगह संकल्प स्टे जो ब्रिज बना उसका नाम संकल्प स्टे ब्रिज आया। और ठीक यहीं पर संकल्प भूमि है, और संकल्प भूमि और विश्राम गृह के जो हैं बुक किए हुए उनके बीच में एक विश्वामित्री नदी है। इसी नदी के किनारे पर बाबा साहब ने बैठकर संकल्प लिया और देश के लाखों करोड़ों शोषित भरा जीवन, गुलामी भरा जीवन जीने वाले लोगों को जीवन की मुख्य धारा में, मानव की मुख्य धारा में जोड़ा। यहीं पर कार्यक्रम जो होता है वह कार्यक्रम यहाँ पर होता है। ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के ठीक पीछे स्टेज बनेगी, और यहाँ पर तैयारियां चल ही रही हैं। पीछे कुर्सियां, और ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। कई लाख लोग इस पवित्र संकल्प दिवस पर यहाँ पर आते हैं। जो भी कुछ हमसे हो सकता है, जो भी कुछ हमारी सहयोगी टीमों से हो सकता है, कई सारी टीमें यहाँ पर काम कर रही हैं। भीम भोजन टीम काम कर रही है, जो भीम भोजन के नाम से काम कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से राजेश राठौड़ जी काम कर रहे हैं। रेलवे और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड, बहुत सारी संस्थाएं, ONGC और LIC और रेलवे विभाग, कई सारी संस्थाएं स्वैच्छिक भोजन देती हैं, चाय देती हैं, और कुछ संकल्प समिति नाम से भी कई सारी समितियां बन गई। वो लोग अपने अपने स्तर पर भीम भोजन यहाँ से व्यवस्था करते हैं। तो आप कहीं पर भी भोजन ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, इतनी व्यवस्था। मैं फिर भी एक क्षमा मांगता हूँ कि कहीं ना कहीं तो कोई इतने बड़े कार्यक्रम में जहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक आती है, कोई ना कोई तो असुविधा हमसे रह जाएगी, हमारे साथियों से रह जाएगी। उन सभी की तरफ से मैं आपसे एडवांस में माफ़ी मांगता हूँ कि कोई असुविधा रह जाए तो माफ़ करना, क्योंकि बाबा साहब का मेला है, और इस मेले में आप जितने उत्साहित हैं, आप अपने उत्साह को बरकरार रखिए। और भीड़ इतनी होती है 23 सितंबर को कि आप संयम में रहें, और किसी भी तरह बाबा साहब की इस भूमि तक अवश्य पहुँचे जहाँ बाबा साहब ने संकल्प लिया। जय भारत, जय भारत संविधान।